बिज़नेस को समझ के हमने सजेशंस प्रपोज किए हैं। जो डोमेस्टिक ई कॉमर्स है उसमें दो चीज़ें सामने आई थी कि बहुत सारे ई स्टोर्स थे जो अपनी आउटसाइड द बुक्स सेल करते थे और वो बाइकियाज के थ्रू और कोरियर्स के थ्रू कैश पे डिलीवरी करते थे। उस पर सेल्स टैक्स कई केसेस में चार्ज हो जाता था और वो सेल्स टैक्स जमा भी नहीं होता था और इकॉनमी जो है वो कैश बेस्ड चल रही थी। उसको हमने डोमेस्टिक ई कॉमर्स का एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया ताकि डिजिटलाइजेशन को, जो लोकल इकॉनमी हमारी डिजिटलाइज हो रही है, उसको हम किसी तरह से प्रॉपरली रेगुलेट भी कर सकें और उसमें उनके बेनिफिट के लिए चीज़ें करें। अब उसके अंदर जो स्मॉल बिजनेस, जो एसएमईज जो उन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के थ्रू सेल कर रहे थे या वेबसाइट्स के थ्रू सेल कर रहे थे, वहाँ पे उनको मुश्किल थी। उनको नहीं पता था उनकी टैक्स लायबिलिटी क्या है, वो सेल्स टैक्स की कंप्लायंस कैसे करेंगे, उनको एफबीआर तो तंग नहीं करेगा। तो हमने उनके लिए एक सिंपल रिजीम सजेस्ट की कि अगर आप सेल करते हैं तो सबसे पहले अपनी वेबसाइट को या उस ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे जहाँ पे आप जिसके थ्रू सेल कर रहे हैं वहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन एनटीएन ले लिया करें। एनटीएन के बाद हमने उन्हें कहा कि जी आप 0.25% पे अपना टैक्स दे दिया करें और वो या तो कोरियर के थ्रू कलेक्ट हो या बैंक के थ्रू, वो डिपेंड करता है मोड ऑफ पेमेंट क्या है, और वो आपकी फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी होगी। आपको एफबीआर से मज़ीद इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है।